Welcome students, welcome back on this YouTube channel। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट, आपको क्लासेस के अंदर भी करवाया जाएगा। बट स्टिल जैसे हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, हम लोग पहले तो उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली इन टच करवाएंगे, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि पेपर्स में या इंटरव्यूज के अंदर या फिर रियल सिस्टम पे कहाँ पे इंक्रीमेंट को यूज किया जाता है। पोस्ट इंक्रीमेंट कब होता है, रियल में ऐसे कैसे सिस्टम्स हैं एप्लीकेशंस के अंदर, कैसे काम करते हैं, इनका कोड कैसे, इसमें एरर्स कैसे आते हैं, पेपर्स में अगर कोई चीज पूछते हैं इंक्रीमेंट में तो क्या ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि हम ना थोड़ा सा इसका इन टच करवा ले। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, ये कैसे काम करती है। प्री इंक्रीमेंट यही सिंपल सी बात है कि डेफिनेशन आपने टू दी पॉइंट रखनी नहीं है। जस्ट आप नॉलेज रखें, प्री पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, वो कोई चीज हो सकती है जिसमें पहले इंक्रीमेंट हो रहा है और बाद में ऑपरेटर आ रहा है। इसमें ना दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑपरेटर और एक होता है ऑपरेंड्स। आपसे ये चीज क्वेश्चन किया जा सकता है। अभी पहले हम डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं, तो डेफिनेशन में ये है कि जो पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, कोई भी आपकी एक्सप्रेशन आ रही है उसमें से पहले जो उसमें वैल्यू ऐड हो रही है ना, मतलब कि पहले अगर सिंपल है तो फिर वो प्री, मतलब पहले लाजमी वो उसमें वैल्यू ऐड ही होनी है। सो वो प्री है। तो अभी ना यहाँ पे हमारे पास ना ये जो आपको स्लाइड्स अवेलेबल है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ना कुछ इस तरह सिंटैक्स नजर आ रहा है। ये चीज क्या है, ए तो एक वेरिएबल हो गया, ये तो होगा इक्वल का ऑपरेटर, एक हो गया इक्वल असाइनिंग ऑपरेटर हम लोगों ने डाला हुआ। ये है हमारा ऑपरेटर और ये हमारी एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन भी इसे कहते हैं या ऑपरेंड्स भी कहते हैं, हम एक्सप्रेशन भी कह लेते हैं। लाइक ऑपरेशन एक्सप्रेशन है बट स्टिल हमें ऑपरेंड्स भी कहा, इसे ऑपरेंड्स भी कह सकते हैं जिनके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है। सो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स पहला प्लस प्लस इट्स लाइक ऑपरेटर, और जो एक्स है इट्स लाइक अ ऑपरेंड। सो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, लाइक कंप्लीट एक्सप्रेशन भी है। अभी हम बात करते हैं प्री की तो मैं ये चीजें थी, और इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल में बताया हुआ है कि अगर एक्स में आप स्टार्टिंग एक्स की वैल्यू 10 है तो उसमें अगर प्री डाल दे तो 11 हो जाएगी, इस तरह फिर वो फर्दर मॉडिफाई है। तो ब्लर ब्लर आपको पता ही है इन चीजों का। ये कोड है, ये हल्का सा एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन है जहाँ पे बताया हुआ है कि अगर एक्स की वैल्यू 10 है और बाद में एक हम उसमें प्री ऑपरेटर का यूज करते हैं तो फिर वो चीज एक्सपेंड करती जाती है, तो ये भी आप लोगों को पता ही है। अभी हम बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट मीन्स के बाद में आने वाली चीज, और इसमें जो मोस्टली चीजें पूछी जाती हैं इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड प्री, आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉपर डिफरेंस लिखना है और मेन की पॉइंट्स लिखने हैं, ये डेफिनेशन से नहीं लिखते जाना। हाँ ये आप बता सकते हैं कि ये पहले आता है ये बाद में, ये चीज आप बता सकते हैं। बाद में आपने बताना है मेन पॉइंट्स, इसका सिंटैक्स बताना है, उसका भी सिंटैक्स, फिर इसकी एक एग्जांपल, फिर उसकी एक एग्जांपल। ये चीजें आपने ऐसे बतानी है, और फिर आपने एक स्टेटमेंट देनी है कि इसमें हमेशा एक्सप्रेशन पहले आएगी, और पॉसिबल है इसमें इंक्रीमेंट ना हो। इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पॉसिबल है कि इंक्रीमेंट ना हो, लेकिन प्री में इंक्रीमेंट होगा ही होगा। ऑफकोर्सली वो होगा ही होगा, इसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो इंक्रीमेंट नहीं भी हो सकता। सो ये प्रॉब्लम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट के इसमें पॉसिबिलिटी है कि आप नहीं भी ऐड कर सकते, तो वो चीज़ ये जरूरी है। इसके बाद इसका कोड है, तो इसमें देखें कि अगर एक में वैल्यू ऐड नहीं हो रही तो वो भी रह सकते हैं, लेकिन अगर वो रन कर रहा कंप्लीट तो फिर वो हो सकती है। अब स्पेशल केस कुछ होते हैं, कुछ स्पेशल केस होते हैं जहाँ पे हम लोग इसकी, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि पोस्ट में ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा स्पेशल केस हो सकता है जहाँ पे इंक्रीमेंट ना हो। अगर 10 है, ए की वैल्यू 10 है और आप इंक्रीमेंट लगाया हुआ लेकिन वो इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहा, वो रन नहीं हो रहा। अगर आपको कोड के अंदर या आपको पेपर के अंदर एक केस पूछी जाती है कि सिर्फ ये चीज यहाँ तक दी हुई है और आगे इसकी एग्जीक्यूशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको इंटरनेट के ऊपर लेके चलता हूँ, जैसे ये है। अभी तो ये अब ये तो एग्जैक्ट कोड ही है हमारे पास, अभी हम पहले ना इसकी कोई एग्जांपल ढूंढ लें पोस्ट की। नहीं, इसी के ऊपर आ जाते हैं हम लोग स्लाइड्स की तरफ यहाँ, जैसे कि यही हेलो वर्ड या बॉडी ओपन है और बस ये चीज दी हुई है और नीचे एक्सपेंड नहीं किया हुआ, बस यहाँ तक ही है। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि इसका आउटपुट सेम आए, क्योंकि ये आगे तक काम नहीं कर सकता। अगर आपने
मीन्स के ये हो सकता है कि इसमें पॉसिबिलिटी आ सकती है कि इसका आंसर इंक्रीज ना करे। लेकिन अगर कंप्लीट रन पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा ही कि वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और हमेशा ये सारी वैल्यू ऐड होके इसमें ही स्टोर होगी। और इसका सिंटैक्स ऐसा होता है कि जैसे ए इज इक्वल टू ए में वैल्यू अगर 12 है तो ये 12 प्लस प्लस ऐसे डालता है। ये चीज ध्यान में रखेगा कि एक ही जगह वो वैल्यू यूजर की ले आता है। तो ये चीज ध्यान में रखेगा, अगर ये चीज आ जाए तो फिर भी ऐसे ए इज इक्वल टू 2 प्लस प्लस आ जाए तो फिर भी वही, इसका मतलब भी वही है। ये चीज बस आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। और इसके बाद इसके कोड की तरफ मूव करते हैं तो कोड में वही जो हमें पहले करवाया जाता है क्लासेस के अंदर के ये तो बहुत इजी है। इसमें ये है कि आप एक्स की वैल्यू सेट कर रहे हैं और बाद में एक्स में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसे प्रिंट करवा रहे हैं। बट स्टिल अब हमें पेपर में यही चीज़ या इंटरव्यूज में या फिर रियल सिस्टम में ऐसी चीज़ें तो नहीं ना यूज होंगी। उसमें कुछ चेंजिंग होंगी, कुछ रियल टाइम के सिस्टम होंगे, उसमें कुछ किसी और हिसाब से होगा, कुछ कन्फ्यूजन सिस्टम। तो अभी हम वो एग्जांपल्स देखेंगे जो हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, जो बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ना ये जब भी ये एग्जांपल देखते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो हमने ऐसा नहीं देखा। बट स्टिल क्या होता है, उनकी प्रैक्टिस नहीं होती और टीचर्स भी उस तरह फिर वो नहीं करवा पाता। और टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देता है बट स्टिल के हमारे बच्चे ही वो उस चीज की तरफ फोकस नहीं रख पाते। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर इसमें जो मेन चीज पूछने वाली है वो डिफरेंस है, और इसके बाद डिफरेंस को आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन करना, और आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये स्टेटमेंट आगे पीछे हो सकती है। और इसमें डेफिनेशंस तो नहीं, हाँ पूछी जाती पेपर्स में, लेकिन इसमें ये कुछ एरर्स आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे ये देखें, राइट डाउन दिस, ये कंपाइल करें और एक एरर आएगा। ये अगर आपको दिया जाता है, ऐसा कोड आपको दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इसको रन करें और इसका आंसर नेट करें। जैसे कि ये का एरर है और मैं ना इसे रन करता हूँ, आपको एक एरर्स आएंगे कोड के अंदर, आपको एरर्स आते हैं। मीन्स का आप इंटरव्यू के अंदर हैं या फिर आप पेपर दे रहे हैं या फिर आप जस्ट जहाँ पे भी बैठे हुए हैं या फिर कोड कर रहे हैं या फलां फलां, तो फिर आपको एरर्स आते हैं। अभी ना मैं इसे रन करता हूँ, ये देखें ये मैं ना एक एरर दे रहा है, ये मैं बोल रहा है एरर ये। लेकिन कई बच्चे देखेंगे कि भाई पहले इंक्रीमेंट पोस्ट हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, बाद में पोस्ट हो रहा है, तो फिर ये एरर क्यों है। अब यही तो चीज कंफ्यूजन वाली थी, यही चीज तो कंफ्यूजन वाली है कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले आप क्या कर रहे हो, उसमें ऐड कर रहे हो, फिर साथ में ही उसमें से मीन्स के पहले भी एक दफा ऐड कर रहे हो, फिर उल्टा उसी तरह, ये तो आप उनके रूल्स को ब्रेक कर रहे हो। तो रूल्स में अगर जब भी आप प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट एक साथ करोगे तो पहले प्री होगा फिर पोस्ट होगा। कभी भी ऐसा नहीं, जैसे आपने देखा ना जब भी हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो इनमें जिनकी हाई प्रायोरिटी होती है उनको हम पहले करते हैं, उनको ब्रैकेट्स के अंदर डाल लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह एज टू कंपेयर यहाँ पे भी आप ऐसा ही करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं कोड के अंदर ना स्टिल बस एक चेंज करता हूँ, आप इस चीज को ऐसे रहने दें। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स कर देते हैं कि और कहते हैं जी पहले ये चीज रन लो, देन नेक्स्ट वो चीज आगे वाली मीन्स के पहले वो प्री करे फिर मैंने आपको कहा था प्री होना ही होना है, इसी की वजह से हम प्री को हमें यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो वो इसीलिए एरर आया था हमें। अब इसे रन करते हैं, देखें 1 2 मीन्स पहले प्री में एक आया और फिर वो 2 ऐड हो गया। स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी, अगर आपको डाउट है तो मैं 3 करता हूँ तो आप 4 5 आएगा। तो अभी हमारे पास है 4 5। इस तरह ये एरर्स पेपर्स में आते हैं, तो इस तरह के पेपर्स में या फिर आपको रियल सिस्टम्स में ऐसे एरर्स को फेस करना पड़ता है। और इसके अलावा भी हम डिफरेंट एरर देखते हैं। ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली है। ये थोड़ी सी एग्जांपल भी सी में है, सी प्लस प्लस में नहीं है। सी में तो बिल्कुल सेम है, उसी तरह काम करती है। आपको ऐसा एक प्रोग्राम दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका आउटपुट लिखें या राइट डाउन दिस आउटपुट। आपको ये कोड मिल गया और आपको बोला है इसका आउटपुट लिखो। अब देखो स्टार्टअप के ऊपर वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, एक की 10 है और एक की 0 है, बस सिंपल। अब रिजल्ट प्लस रिजल्ट इज इक्वल टू ये वही इंक्रीमेंट हो रहा है, प्री प्री इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें। इसमें प्री इंक्रीमेंट आपके सामने ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट के अंदर ये रिजल्ट आप यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो आपको होगा कि एक ऐड हो रहा है तो रिजल्ट की वैल्यू 1 आएगी, बट ऐसा नहीं होगा। अब डेटा के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो रहा है, 10, और 10 में इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर रिजल्ट भी 11 हो जाएगा और साथ में डेटा भी 11 हो जाएगा। इस तरह ये रन हो रहा है। ये एरर था और जो हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया। इस तरह के फिर कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ जाते हैं पेपर्स में जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर स्टिल हमारे पास ये है, ये ये तो खसूसन ये चीज पूछी जाती है कि ये ना
इस तरह आपको रन कर आपको कोड मिल जाता है और आपको बोलता है इसका आउटपुट दिखाएं। अभी इसमें ना क्या हो रहा है, अभी ना हमारे पास ना क्या जी तीन वेरिएबल्स हैं। सिंपल सिंपल थी। आप जब भी आप इसे ड्राइव करेंगे, आप सिंपल पहले स्टार्ट से लाइन से स्टार्ट करेंगे। जी तीन वेरिएबल्स हो गए। अब पहले वेरिएबल्स के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ, एक ऑपरेटर लगा हुआ है, एक फंक्शन या एक ऑपरेशन है। इसमें क्या हो रहा है, एक ही वैल्यू में एक एडिशन हो रही है। लेकिन क्या हो रही है, पोस्ट। ठीक है भाई, ए में एक हो रही है बस। फिर प्लस का आ रहा है, प्लस का साइन है। फिर बी में एक हो रही है, कोई मसला नहीं, बी में एक हो रही है। लेकिन फिर मल्टीप्लाई बाई 10 है, और प्लस बी में फिर हो रही है। अब ए में एक इंक्रीमेंट होगा तो 11 आ जाएगा, वो तो ऑफकोर्सली हो गया। ए का तो आंसर 11 आएगा, पर प्लस बी। अब बी में एक इंक्रीमेंट हुआ, 11 आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाई 10। ये बनता है मीन्स के वो 11 मल्टीप्लाई बाई 10। सो इसके मतलब ये तो बनता है 12, वो सॉरी, 2 2। तो वो 22 बन गया। अब ये आगे जो इसने वैल्यू दिखाई है 241, ये कैसे वैल्यू आई है? मीन्स कि ये वैल्यू इसने कैसे दिखाई है हमें? ये तो हमें दिखा दिया ना इसने प्रिंट यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे ना ए में पहले इंक्रीमेंट हो गया तो 11 आ गया, बी की वैल्यू 20 थी तो बी में इंक्रीमेंट हुआ तो मतलब 20 थी, और एक इंक्रीमेंट हुआ और 21 समझ चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 22 है। तो ये क्या मसला है? ऐसे ही हम लोग गलती करते हैं पेपर के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ पाती कि यार ये कैसे होगा। हमने यहाँ पे 21 लिख देना था, 21 बनता ही 21 है, 22 बनता ही नहीं है। देखे ना आप लोग, खुद देखे ना, एक एक ए में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन बी में भी फिर इंक्रीमेंट एक ही हो रहा है, दो तो नहीं ना हो रहे कहीं पे। ये तो नहीं बताया हुआ कि दो वैल्यूज ऐड करो। यहाँ पे कहीं पे भी ये चीज नहीं बताई हुई कि आप दो वैल्यूज को ऐड करो। यही बताया हुआ है कि आप एक इंक्रीमेंट करो। सो ए में इंक्रीमेंट हो रहा है, बी में इंक्रीमेंट। अब नीचे चलते हैं, इस वैल्यू को ना एक्सप्लेन से ना स्टार्टअप से करते हैं कि यार ये हुआ कैसे है। ए में तो फाइनली ये वैल्यू आ गई, बी में 22 को भी कहते हैं। पहले हम सी की तरफ देखते हैं कि सी में ये टोटल कैलकुलेशन कैसे हो रही है। सी के अंदर ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है? सी के अंदर क्या था, एक्सप्रेशन ये थी हमारे पास। अब सी के अंदर वैल्यू है 10 की, 21 की, मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस की। इन सब की कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और हमारे पास 241 आ जाएगा। ये कैसे आ गया? ये सारा इज इक्वल टू किसके रखा हुआ है, सी के। ये यहाँ पे जीरो वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू किसकी है, जीरो, सी के। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती, ए की 11, यहाँ पे मतलब 2 2 22, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे 22। दोनों में 22 22 वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाई 21। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वैल्यू 21 लिखी हुई है। मैं आपको अभी बता रहा था कि वैल्यू 21 बनती है, 22 तो बनती ही नहीं है, तो फिर इन लोगों ने आंसर में 22 क्यों लिखा हुआ है? हालांकि वैल्यू 22 बनती ही नहीं है, वैल्यू 21 बनती है। ये लोग मतलब यहाँ, यही तो मेजर पॉइंट है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि बंदा कंफ्यूज कहाँ पे आगे होता है। कहाँ वो कौन सी चीज़ है जो वीक पॉइंट उसे, मतलब उस पॉइंट के ऊपर ना वो स्टार्टअप वैल्यूज ये थी। ए में इंक्रीमेंट हुआ, 11 हो गया, सी में भी वैल्यू फाइंड हो गई हमारी, बी में भी इंक्रीमेंट हो गई, ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आ गई। लेकिन बी में वैल्यू 22 कैसे हो गई? बी में तो वैल्यू 22 होनी नहीं थी चाहिए, बी में तो वैल्यू होनी चाहिए 21। सो ये 22 हुई है, तो इसकी रीजन क्या है? ये इनका आंसर ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एरर है। एक एरर आपको भी ऐसा मिलेगा, आउटपुट होगा और आपको कहा जाएगा कि इस आउटपुट को ना सॉल्व करो, और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो मैडम ने दिया हुआ है तो ये शायद गलत। या फिर नहीं भैया, आप टोटल ब्रीफ करो ना, हमने सिस्टम को ब्रीफ करके फाइनली वो वैल्यूज जनरेट कर ली है। 22 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, तो 22 कैसे आ गया हुआ है? इसी तरह फिर आपको कन्फ्यूजन के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपको ऑन द स्पॉट सॉल्व करने होते हैं, फिर आप उनको सॉल्व करते हो। अभी यहाँ पे हमारे पास ना कुछ इनके सिंटैक्सेस भी हैं, तो ये भी मैं चाह रहा था कि आप लोगों को इनका भी आइडिया हो कि इंक्रीमेंट कैसे। अभी मेजरली ना एक प्रोग्राम आता है कोड पेपर के अंदर, वो आपसे पूछते हैं कि आप ना एक वैल्यू लें, या फिर उल्टी मतलब कि आप 30 30 इस तरह लास्ट की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ते हैं। फिर आप लेकिन थ्रो इंक्रीमेंट, थ्रो लूप नहीं, थ्रो इंक्रीमेंट आप उसे ना बैक की तरफ मूव करते जाए, जैसे ये चीज हुई है यहाँ पे, मैंने की हुई है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ये देखें जी, हमारे पास यूजर के ना तो 57 था नंबर, और डिस्प्ले कर रहा है इंक्रीमेंट का ऑपरेशन। हर दफा हम एक वैल्यू को ना पोस्ट की तरह इंक्रीमेंट करते जाए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। और जब ये वैल्यू दिखाता है तो ये अपने हिसाब से जैसे वो चाहते हैं वैसे दिखा लेते हैं। ऐसे ही आपको कोर्स पेपर में पूछे जाते हैं।
सो आप लोग इनकी ही प्रिपरेशन करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे ये है, अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन की जा सकती है। आप बोल रहे हैं कि ये जो आई है, अगर आपसे पूछा जाए ये पोस्ट है या प्री है, या आपको कहा जाए कि वाइल लूप के अंदर कहाँ पे इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट कहाँ पे यूज़ होता है, तो भाई आप लोगों ने अक्सर यूज़ किए होंगे वाइल लूप, तो वहाँ पे आपने देखा नहीं हुआ कि हम प्लस प्लस करते हैं तो वही इंक्रीमेंट होता है, डेट्स इंक्रीमेंट। तो ये वर्क करता है इंक्रीमेंट की तरह। अब ये इंक्रीमेंट लगा हुआ है प्री, तो ये पहले एक इंक्रीमेंट करेगा फिर आगे चलेगा। ये पहले वैल्यूज लेगा, ये आई में वैल्यू आ जाएगी, फिर आगे ऑनवर्ड कंडीशन को वैल्यूट करता जाएगा। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इनमें जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही थे। ऐसे एरर्स आ जाते हैं या फिर कोड के अंदर, या फिर मिक्सअप करके चीज़ें ना आपसे पूछी जाती हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।